आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो बुरे हालात के बावजूद भी हार नहीं मानता और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के नाइकी जैसी बड़ी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लेता है। आखिर ये कैसे हुआ, जानते हैं आगे कहानी में। सन 1984 जो दुनिया भर में एक यादगार पलों का साल था। सनी ने नाइकी कंपनी में काम किया। उसे नए टैलेंटेड खिलाड़ियों को खोजने में परेशानियों का सामना करना पड़ा जो उनकी सोर्स प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी में सुधार कर सकी। 1994 के दौरान कन्वर्स कंपनी का मार्केट शेयर 54% रहा। उसके बाद एडिडास कंपनी जिसका मार्केट शेयर परसेंटेज 29% रहा और बाकी 17% हिस्सेदारी नाइकी के पास थी। एक मीटिंग हुई जिसमें यह डिसाइड किया गया कि उन्हें इस साल नए एमबीए खिलाड़ी को अपना एम्बेसडर बनने के लिए कहना चाहिए। उनकी पसंद हकीम उलजवान है जिसे कांटेक्ट करने में एक बड़ी परेशानी है कि वह नाइकी के साथ काम करना नहीं चाहता। उन्होंने अगले खिलाड़ी सेम बॉय पर नजर डाली लेकिन कन्वर्स ने पहले ही उससे बात कर ली है। तीसरी पसंद माइकल जॉर्डन की गई है जो एडिडास कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के करीब है। इतने बड़े ब्रांड से नाइकी का मुकाबला करना नामुमकिन सा लग रहा है। उसके अलावा उनकी चौथी पसंद सैम पर्किंस है। टीम के हिसाब से वह तस्वीरों में उतना अच्छा नहीं लगता, इससे उनके पास चुनने के लिए कुछ ही प्लेयर्स रह गए। मीटिंग में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए रॉक ने वहां से जाने का फैसला किया और सनी ने रॉक का पीछा किया। सनी ने सुझाव दिया कि उन्हें माइकल जॉर्डन के साथ जाना चाहिए, लेकिन रॉक श्योर नहीं है क्योंकि माइकल जॉर्डन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत महंगा होगा। नाइकी ने अपने बजट में मात्र $25 लाख रखे हैं। इसके बाद सनी नाइकी के सीईओ फिल नाइट के ऑफिस में जाना चाहता है। वह उससे कंपनी के बजट पर बात करना चाहता है, लेकिन फिल नाइट इससे खुश नहीं है। कंपनी के पिछले साल का प्रॉफिट बहुत गिर चुका है। इन हालातों में सनी ने ऑफर को दुगना करने की बात रखते हुए ज्यादा पैसों की मांग की। हालांकि फिल नाइट ने इसके लिए फौरन मना कर दिया। इस इनकार से सनी खुश नहीं है और उसने कहा कि कंपनी ने रनिंग शूज को बेच करके बहुत पैसा कमाया, इसलिए उन्हें बास्केटबॉल डिवीजन में इन्वेस्ट करने के लिए इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दोनों में फिर से बजट को लेकर बातचीत हुई पर जल्द ही बात वहीं पर अटक गई। सनी ने हार नहीं मानी और अपनी रिसर्च जारी रखी। उसने देखा कि किस तरह के सामान पर कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है। सनी को माइकल जॉर्डन में आने वाले दिनों में एक महान प्लेयर बनने का आभास हो रहा है और वह माइकल जॉर्डन को नाइकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। सनी माइकल जॉर्डन के साथ डील करने के लिए श्योर है और उसे बाकी 3 खिलाड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन रॉक इस बात पर सहमत नहीं है। वह सिर्फ एक खिलाड़ी पर भरोसा करके सारा पैसा नहीं लगाना चाहता। उसने जोर देकर कहा कि बजट को 3 खिलाड़ियों में खर्च करना चाहिए। इसके अलावा अगर नाइकी ने $25 लाख की पेशकश की तो एडिडास आसानी से उसकी बराबरी कर सकता है, लेकिन सनी केवल इस बात पर फोकस करता है कि माइकल जॉर्डन से कैसे कांटेक्ट किया जाए और उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे लिया जाए, क्योंकि जॉर्डन ने पहले ही कहा है कि वह एडिडास का फैन है और यही बात उनके लिए माइकल जॉर्डन के एजेंट से कांटेक्ट करने में बहुत बड़ी चुनौती है। सनी ने माइकल जॉर्डन के एजेंट डेविड से कांटेक्ट किया। उसने बताया कि माइकल जॉर्डन ने कहा है कि वह नाइकी के किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। लीक हुए ऑफर के बारे में पूछे जाने पर डेविड ने खुलासा किया कि एडिडास ने माइकल को लगभग $2 लाख की पेशकश की है। इस बात ने सनी को मुश्किल में डाल दिया क्योंकि वह जानता है कि एक नए खिलाड़ी के लिए यह रकम बहुत बड़ी है। फिर भी सनी ने फिल नाइट से कहा कि वह इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए वह अपने करियर को जोखिम में डालने को तैयार है। फिल नाइट ऑफिशियल ऑफर देने से पहले माइकल जॉर्डन से मिलना चाहता है, लेकिन डेविड ने उन्हें बताया कि जॉर्डन सिर्फ उन ब्रांड के साथ मीटिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा जिन्होंने ऑफिशियल ऑफर को भेजा है। सनी ने अमेरिकी ओलंपिक टीम के बास्केटबॉल असिस्टेंट कोच जॉर्ज रेवलिंग से मिलने का फैसला किया जो माइकल जॉर्डन का करीबी है। जॉर्डन एडिडास का बहुत बड़ा फैन है। जॉर्ज ने बताया कि भले ही उनकी टीम कन्वर्स ने स्पॉन्सर की है, पर जॉर्डन ट्रेनिंग के दौरान एडिडास के जूते पहनना पसंद करता है और मैच शुरू होने से पहले स्पॉन्सर के जूते पहनता है। सनी ने सीधे माइकल जॉर्डन के परिवार के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जॉर्ज ने उसे चेतावनी दी कि यह ठीक नहीं होगा और इससे उसे अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। सनी जोखिम को समझता है, लेकिन जॉर्डन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सनी माइकल जॉर्डन के घर पहुंच गया और वहां उसके पिता से मुलाकात की, जहां उसे महसूस हुआ कि माइकल जॉर्डन की मां डेलोरिस जॉर्डन घर के सभी जरूरी डिसीजन लेती है। हालांकि सनी अब तक माइकल जॉर्डन से नहीं मिला है। डेलोरिस कोई भी कदम आगे उठाने से पहले सनी की बातों से श्योर होना चाहती है। सनी ने अपनी बातों से डेलोरिस को इम्प्रेस करने और समझाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि अगर माइकल जॉर्डन ने कन्वर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वह कन्वर्स कंपनी के पहले से ही किए गए और खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की तरह उनमें से एक होगा। वह उनकी भीड़ में शामिल होगा। अगर उन्होंने एडिडास को चुना तो एडिडास के एडी डेसलर की मृत्यु के कारण कुछ अलग अलग चल रहे हैं।
वहाँ पर कोई भी एक डिसीजन मेकर नहीं है। हालांकि अगर माइकल जॉर्डन नाइकी के साथ शामिल होता है तो वह हमारे लिए बहुत स्पेशल होगा और हम उसे हमेशा एक स्पेशल की तरह ट्रीट करेंगे। वहीं बाद में शनी ने डेविड से बात की, जो उस पर बहुत गुस्सा है क्योंकि वह मना करने के बावजूद भी उनसे मिला। हालांकि उसने सनी को यह भी बताया कि डेलोरिस ने कहा है कि वह उनसे मिलने अगले हफ्ते आएगी। फिनलाइट भी सनी के बर्ताव से गुस्सा है। उसे लगता है कि सनी सीईओ की बात को अनदेखा और अनसुना करके आगे बढ़ गया। अपने गुस्से के बावजूद फिनलाइट ने सनी को मीटिंग में आगे बढ़ने की अनुमति दी। फिल अभी भी उसे कोई ऑफिशियल ऑफर देने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि वह इस पर विचार करेगा और हो सकता है कि मीटिंग रद्द भी की जा सकती है। फिर भी सनी अपनी बात पर कायम रहा। उसके बाद सनी की मुलाकात रॉक से हुई, जो माइकल जॉर्डन के साथ होने वाली मुलाकात को लेकर एक्साइटेड है। शनी क्रिएटिव रूम में गया और माइकल जॉर्डन को दिखाने के लिए प्रोटोटाइप शो बनाने के लिए कहा। उसने माइकल जॉर्डन की करिश्मा और काबिलियत को दर्शाने वाले शोज को डिजाइन करने को कहा, जिसमें डिजाइन को ज्यादा अहमियत दी जाए। डिजाइनर के पास काम पूरा करने के लिए केवल कुछ ही दिन है। माइकल जॉर्डन ने कन्वर्स कंपनी के साथ अपनी पहली मीटिंग की। उन्होंने उसे मैजिक जॉनसन, लैरी बर्ड और जूलियस इरविन वाले कन्वर्स के एडवर्टाइजमेंट दिखाए। डेलोरिस को एहसास होने लगा कि उसका बेटा कंपनी की चौथी पसंद होगा। उसे वहाँ याद आया कि सनी ने उसे कहा था कि जॉर्डन उनके लिए स्पेशल होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीटर, जो नाइकी का शो डिजाइन कर रहा है, उसने जॉर्डन के लिए प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ चीजें उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। रंग बहुत ज्यादा सफेद लग रहा है। इसके बाद रॉक ने लाल रंग देने का सुझाव दिया। पीटर के मन में आइडिया आया, जूते का नाम एयर रखा जाए और फिर इसमें माइकल जॉर्डन का नाम जोड़ा जाए और इस तरह से नाइकी के फेमस बास्केटबॉल शूज एयर जॉर्डन का जन्म हुआ। टीम ने देर रात तक काम किया और पीटर ने अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा किया। पीटर ने फाइनली डिजाइन पूरा कर लिया, एक ऐसा डिजाइन जिसने सभी को चौंका दिया, जो सबको बहुत पसंद आया। अगले दिन माइकल जॉर्डन के पेरेंट्स ने एडिडास के साथ एक मीटिंग की। उन्हें माइकल जॉर्डन के लिए शूज के कई मॉडल दिखाए गए। हालांकि डेलोरिस डिजाइन से खुश नहीं है। वहाँ देखा कि एडिडास के पास डिसीजन लेने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है और यह वैसा ही है जैसा सनी ने पहले कहा था। संडे को नाइकी के ऑफिस में फिल अचानक वहाँ आ गया और देखा कि उनकी टीम कल होने वाली मीटिंग की तैयारी में मेहनत कर रही है। फिल ने बिना समय बर्बाद किए नए शूज का नाम पूछा जिस पर वह लोग काम कर रहे हैं। सनी ने एयर जॉर्डन नाम बताया। इसके बारे में पीटर ने पिछली रात में कहा था। नाम को लेकर फिल को थोड़ी देर के लिए झिझक हुई, लेकिन फाइनली वह होने वाली मीटिंग अटेंड करने के लिए सहमत हो गया। सबको इस मीटिंग से बहुत उम्मीद है और एक्साइटेड भी है। उन्हें विश्वास है कि वह अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अगले दिन नाइकी के ऑफिस में माइकल जॉर्डन और उसके माता पिता का स्वागत किया गया। वह कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आए हैं। डेलोरिस ने सनी को बताया कि माइकल जॉर्डन इस मीटिंग से खुश नहीं है क्योंकि उसे यह मीटिंग अटेंड करने के लिए मजबूर किया गया है। माइकल जॉर्डन इस मीटिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जब माइकल जॉर्डन की नजर तैयार प्रोटोटाइप जूते पर पड़ी तो उसमें उसे दिलचस्पी बढ़ गई। शुरुआत में एयर जॉर्डन डिजाइन में लाल रंग ज्यादा रखा गया, जो शिकागो बुल्स की जर्सी के जैसा था। सनी और रॉक ने माइकल को यह बताया कि वह लोग गेम के दौरान किसी भी तरह की जुर्माना भरने के लिए तैयार है। फिल बाद में मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंचता है ताकि वह बिजी इंसान लगे। सनी ने इस मीटिंग में एक स्पीच दी जिसने सबके दिलों को छू लिया। सनी ने कहा कि जहां दूसरी कंपनी माइकल जॉर्डन को पैसा और पॉपुलैरिटी दे सकती है, वहीं नाइकी के पास माइकल जॉर्डन को देने के लिए एक अनोखा गिफ्ट है, एक स्थायी विरासत। उसने इस पर जोर देते हुए कहा कि जूते जब तक जूते ही है, जब तक उन्हें कोई पहनता नहीं, और समय के साथ महान हस्तियां भी फीकी पड़ जाती है और लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन एयर जॉर्डन के जूते पर माइकल जॉर्डन का नाम होने से ऐसा नहीं होगा। नाइकी का मिशन माइकल जॉर्डन के नाम को एक महान व्यक्ति के रूप में अमर बनाना है। इस बात से जॉर्डन परिवार हैरान रह गया। फिल ने फौरन ऑफिशियल लेटर उन्हें सौंप दिया जो उनके लिए तैयार था। यह नाइकी द्वारा किसी भी एथलीट को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। डेलोरिस इस मीटिंग में खुश हुई। उसने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बाद में बात करने को कहा और कहा कि वह लोग उसके जवाब का इंतजार करें। टीम ने इसे एक पॉजिटिव साइन के रूप में लिया, जो कि यह दर्शाता है कि इस मीटिंग ने एक लीजेंड को एडिडास के ऑफर पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। अगला दिन बहुत ही तनावपूर्ण था क्योंकि सनी और उसकी टीम उत्सुकता से डेलोरिस से अच्छी खबर सुनने का इंतजार कर रही थी। वह लोग श्योर नहीं है कि चीजें सब उनके पक्ष में हैं। फॉरवर्ड ने जानकारी दी कि एडिडास कंपनी ने मर्सिडीज कार के साथ एक नया ऑफर फिर से दिया है। इस खबर ने सनी को निराश कर दिया क्योंकि उसे पता है कि पैसों की कमी के कारण वह इस ऑफर से कुछ भी ज्यादा नहीं दे सकते। सनी रॉक को इस खबर को देख करके उसे निराश करने के बारे में नहीं सोच सकता।
जो पूरे प्रोजेक्ट में एक मजबूत पिलर की तरह उसके साथ रहा। सनी ने यह भी सोचा कि शायद इस ऑफिस में उसका आखिरी दिन है, क्योंकि इस डील के ना हो पाने की वजह से कल तक का उसका बास्केटबॉल डिवीजन बंद कर दिया जाए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पास अचानक डेलोरिस का कॉल आया। उसने बताया कि उन्होंने एडिडास का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और डिसाइड किया है कि वह नाइकी के साथ डील साइन करेंगे। यह सुन सनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डेलोरिस इसमें एक कंडीशन जोड़ना चाहती है, एक ऐसी कंडीशन जो किसी प्रोडक्ट और ब्रांड एम्बेसडर के बीच डील में एक गजब का बदलाव लाएगा और जिसमें दोनों को जबरदस्त फायदा होगा, जो इससे पहले कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। डेलोरिस ने कहा कि नाइकी शू प्रोडक्ट पर माइकल जॉर्डन का नाम खास तौर पर रखा जाए और कहा कि एयर जॉर्डन के सभी प्रोडक्ट पर उनके बेटे का नाम होना चाहिए और एयर जॉर्डन के शूज के प्रॉफिट में से एक हिस्सा रॉयल्टी के रूप में माइकल जॉर्डन के नाम कर दिया जाए। इस कंडीशन को सुन सनी हैरान रह गया। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनाया गया था, ना कभी सोचा गया था। सनी को इस कंडीशन को सुन पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसे ऐसा होने की उम्मीद ही नहीं है। डेलोरिस ने कहा कि एक खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद मजबूर हो जाता है कि वह कंपनी की उम्मीदों पर खरा उतरे, जिसके लिए उसे लगातार परफॉर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ती चली जाती है। वह दोनों पार्टी के लिए सॉल्यूशन की उम्मीद रखती है ताकि इससे दोनों को बराबर का फायदा हो। उन्हें यकीन है कि माइकल जॉर्डन फ्यूचर में भी जबरदस्त परफॉर्म करेगा। आखिर में डेलोरिस ने सनी के शब्दों को याद किया और उसे कहा कि जूते तब तक जूते ही है जब तक कि उन्हें पहना न जाए। सनी उसे मनाने की कोशिश करता है, पर डेलोरिस अपनी बात पर कायम रही। फिल नाइट माइकल जॉर्डन की खबर का इंतजार कर रहा है। आखिर में सनी ने डेलोरिस से हुई बात के बारे में उसे बताया। इस कंडीशन को सुनना भी मुश्किल लग रहा है। उम्मीद नहीं थी, पर फिल ने परवाह किए बिना फैसला लिया। उसने सनी को तुरंत डेलोरिस को कांटेक्ट करने को कहा, कंडीशन को एक्सेप्ट करने को कहा। यह फिल ने नाइकी के पहले स्लोगन को एक्सेप्ट किया और उस पर अमल किया। वह था टेक द रिस्क। इसके बाद सनी ने डेलोरिस से कांटेक्ट किया, उसके सभी कंडीशन को कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाने के बारे में बताया। सनी ने फोन किया और रॉक को उसके ऑफिस में आने को कहा और सबके सामने माइकल जॉर्डन को साइन किए जाने की खुशखबरी सबके साथ शेयर की। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हैं। आज कई लोगों की नौकरी बच गई और कंपनी भी। यह अब तक का सबसे बड़ा सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट था जो किसी कंपनी ने किसी खिलाड़ी के साथ किया था। फिल का सपना एक साल में कई मिलियन डॉलर कमाना अब उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा बढ़ करके एक असलियत बन गया। पहले साल में एयर जॉर्डन की शुरुआती बिक्री 162 मिलियन डॉलर की चौंका देने वाली कमाई हुई। इस जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ने वाली कमाई ने नाइकी के दिन और उसके प्रति देखे जाने का नजरिया ही बदल दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आज तक माइकल जॉर्डन को प्रोडक्ट की बिक्री से उसका शेयर दिया जाता है। नाइकी की डील से माइकल जॉर्डन को सालाना 400 मिलियन डॉलर मिले और यह उसकी पैसिव इनकम है। पहले एयर जॉर्डन की सफलता के बाद पीटर ने एयर जॉर्डन लाइन के लिए एक नए लोगो को तैयार किया। इस लोगो में खींची गई माइकल जॉर्डन की एक छवि दिखाई गई जो एक तस्वीर से ली गई थी। नाइकी के साथ माइकल जॉर्डन के कॉन्ट्रैक्ट ने प्रोडक्ट और खिलाड़ियों के बीच समझौते के मॉडल को एक नया रूप दिया जो आज तक कायम है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपको 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो आपका पहला प्रश्न है कि माइकल जॉर्डन के सभी फैसले कौन लिया करती थी? आपको कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपका दूसरा प्रश्न है कि आपको इस कहानी से क्या सीखने मिलता है? हो सकता है कि अलग अलग लोगों को इस कहानी से अलग अलग प्रेरणा मिली हो, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रेरणा मिली है। आपका तीसरा प्रश्न है कि आपको यहाँ पर यह कमेंट करके बताना है कि मेरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है। यदि मेरे वीडियो में कोई भी कमी है तो आप अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिए ताकि मैं इस वीडियो में और भी ज्यादा सुधार कर पाऊँ और अपने वीडियो को अच्छा बना पाऊँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, करीब 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और यदि पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और